जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर जो कि बिहार स्पेशल है, जो कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर पूछे गए हैं, उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? तो किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो यह परफॉर्मर्स के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? तो यह बना मगध वॉरियर्स बना। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह सुपौल जिले के निवासी हैं। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी थीम? यह थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? तो यह जीता 117 पदक जीतकर। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह मनाई गई 110वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का नया राज्यपाल 43वां किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सैयद अता हसनैन को किया गया है। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो यह रखे गए थे नशा मुक्त बिहार रखे गए थे। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो कितना हो गया यह? तो 15.5% हो गया है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? कितने कितने बनाए जाने का लक्ष्य है? चलिए समय कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, कितने बनाए जाने का लक्ष्य है? तो यह है 4। ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा सी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है मसूर। ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? तो यह रहा है 21वां रहा है। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो यह जीते 8 पदक जीते। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, बिहार के किस जिले से है? तो यह बिहार के जमुई जिले से है। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो यह पाई है 2.25 करोड़। ठीक है। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नीदरलैंड से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ पटना में हुआ। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? यह बिहार है। ठीक है। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह है 3.3% है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो यह किया गया है 3,47,589 करोड़ रुपये। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? तो यह है भोजपुर की है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो किसे किया गया? यह शिक्षा विभाग को किया गया। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह सासा मूसा चीनी मिल को किया गया है। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक रजत पदक जीता है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो यह जिले में होगा वैशाली जिले में। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मनजीत सिंह किस मेंटर से जुड़े हैं?
तो यह जुड़े हैं पटना साई सेंटर से जुड़े हैं। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो यह दिया गया बिहार को दिया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से है? तो यह समस्तीपुर जिले से है। निःशुल्क दवा वितरण मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो क्या है? यह पहला स्थान है निःशुल्क दवा के मामले में। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? यह था कामसुंदरी देवी था। वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? तो यह दिया गया 3 लोगों को। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है परिवहन विभाग को मिला है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कैमूर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो यह कहाँ से की थी? या बेतिया से की थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो यह करेगा अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना सामाजिक सुरक्षा निदेशालय करेगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मध्य बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो क्या था थीम? तो थीम मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? यह तो स्वर्ण पदक जीता। विश्व स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है अररिया रहा है। ठीक है, बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला कौन बना है? तो यह कौन बना? मधुबनी बना। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश स्थान क्या है? यह तो यह है 16वां स्थान है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? तो डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह है पूर्णिया जिले के हैं। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? तो यह फतुहा में बन रही है। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 102वीं जयंती मनाई गई। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया? तो यह किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? तो यह चुना गया बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुना गया है। बिहार सरस मेला 2026 की थीम क्या थी? तो यह आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार था। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे मिली है? तो यह मिली है बिहार को मिली है। नेक्स्ट, बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो यह झारखंड ने जीती है। किसने जीती? झारखंड। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो समस्तीपुर में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अनुकूल राय को किया गया है। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? तो क्या थी आधिकारिक थीम? तो यह थी हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑपरेशन बिलेप किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन बिलेप किससे संबंधित था? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह कछुओं की बरामदगी से था। ठीक है, बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने भारतेंदु शांडिल्य बने हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से है? तो यह है बिहार राज्य से है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? तो यह है 13.3 किलोमीटर है। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो यह आदर्श भारद्वाज को नवाजा गया है। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती थी?
तो यह थी 359वीं जयंती थी। बिहार का पहला जेनजेड डाकघर कहाँ खुला है? तो यह खुला है IIT पटना में खुला है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ यह गया जी में हुआ है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने संजय सरागवी बने हैं। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई IIT पटना में हुई। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? तो कौन है यह? तो यह अशोक कुमार सिन्हा है। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? तो यह है पटना नगर निगम से है। गोगाबिल झील कटिहार भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? तो यह बना है 94वां स्थल बना है। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? तो यह चलाया गया अवैध हथियारों की तलाशी हेतु चलाया गया है। 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? यह मनाई गई शारदा सिन्हा की मनाई गई। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो कब हुआ यह? 22 नवंबर 2025 को हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो यह रहा 66.91% रहा। नेक्स्ट, शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? यह मरियम फातिमा को हुआ। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा? यह तो यह रहा बिहार रहा। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? यह तो यह किया गया 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो क्या है यह? तो हिंद सेना पार्टी है। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? तो यह लखीसराय में लगा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? तो शैलेश कुमार है जमुई जिले के हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह हुआ बिहार में हुआ है। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया पुनपुन नदी पर किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह मुजफ्फरपुर है। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो यह दी जाती है 1000 रुपये। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो यह पूर्णिया जिले में किया गया है। चलिए, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ राजगीर में हुआ है। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है पटना में हुआ। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह 26 सितंबर 2025 को की गई। दासो शेरिंग तोब्गे, जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं यह? तो यह है भूटान के। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो यह मिला 36वां स्थान मिला। गया जिले के जयप्रकाश, जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच है यह? तो यह है तीरंदाजी के हैं। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ है? तो यह कुमारखंड में हुआ। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी की कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता है। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो किन दो जिलों को जोड़ेगा यह? तो यह मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? तो सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? तो यह थे आलोक मेहता थे। कौन थे? आलोक मेहता थे। चलिए नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया यह? तो यह 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह बिहार में स्थापित किया गया है।
सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दिया गया। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से है? पटना जिले से है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया है? यह बढ़ाया है अजहान अनवर ने बढ़ाया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? तो यह किया गंगा और गंडक नदी पे। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? या 123वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, बिहार के जय उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस जिले में स्थित है? यह तो यह है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह किया गया श्रीराम तिवारी को किया गया। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गिनी में किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है? तो किसे किया गया? पूजा कुमारी को किया गया है। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? तो कितने देश अपनाएंगे? या टोटल 6 देश अपनाएंगे। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो यह मिला है पटना को मिला है। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो क्या है यह? तो यह चांद है। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई 10 लाख रुपये। इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया गया कृतिका कुमारी ने किया है। नेक्स्ट, बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? पटना जीपीओ को किया गया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया? तो नालंदा में खोला गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है मुजफ्फरपुर ने जीता है, मुजफ्फरपुर जिले के। ठीक है। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? या तो एल नागेश्वर राव नियुक्त हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है? तो यह मिला है 100 शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है। नेक्स्ट, बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो प्रत्येक अमृत को किया गया। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस संस्थान पर किया गया? तो यह किया गया है ज्ञान भवन पटना में किया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया गया? तो यह किया गया निपुण दिवस के रूप में किया गया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटन किस स्थान पर पहुंचे हैं? तो यह पहुंचे हैं राजगीर में पहुंचे हैं। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है? तो यह 33 प्रजातियां। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है?
तो यह किया जा रहा है पटना में किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से हैं? तो यह है सिवान जिले से है। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपये अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा यह? तो यह दिया जाएगा 60% अनुदान में दिया जाएगा। देखिए, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? यह बनेगा फुलवारी शरीफ में बनेगा। ठीक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो यह 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं को पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितने रुपये करने की घोषणा की? तो 100 रुपये। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? तो कौन है यह? तो पूजा कुमारी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया यह? तो यह किया गया है पटना में किया गया। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है 12 जिले में। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो यूथ एशियन गेम्स में 3 खिलाड़ी को कौन कौन चयन हुआ है? तो अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद को हुआ। नेक्स्ट, बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? या एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह बिहार। बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो क्या है यह? अशोक है। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? तो यह किया गया बिहार को। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है तो शिक्षा विभाग में मिला है। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो यह फहराया 19वीं बार तिरंगा फहराया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने लोग को? 6 लोग को। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? यह पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया बक्सर को किया गया। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो कौन सा जिला अव्वल रहा? यह भागलपुर रहा। नेक्स्ट, राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दर्जा दिया गया। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो यह किया गया भागलपुर में किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में पुनौरा धाम यानी सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई? कितने करोड़ रुपए की गई? 882.68 करोड़ रुपए की गई। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है पटना में जीता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी अस्मिता कुमारी बनी है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले?
तो कितने पुरस्कार मिले? 2 लोग को मिले। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? तो यह किया गया है, यह अरब में किया गया। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया गया चांदन और सबौर किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया बिहार लर्निंग वीक के रूप में मनाया गया। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यह बने परिमल कुमार राय बने हैं। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो यह किया गया है 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो यह हुआ 6 हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? तो कितने जोड़े गए हैं? यह चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह 38 कोर्स जोड़े गए हैं। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह मनाई गई 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएंगी? तो कितना पौधा लगाएंगी? 81 लाख लगाएंगी। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो यह किया गया है 27,000 मेगावाट किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? तो बिहार का प्रजनन दर है 3% है। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? तो यह किया गया शक्ति दल का गठन किया गया। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया है? तो 3 वर्षों में कितना किया गया है? तो 33.41 हजार करोड़ रुपये किया गया। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है? तो कितना करोड़ रखा है? 5 करोड़ रुपया रखा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो यह 4 दिखाई है। ठीक है। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा यह किया जाएगा मुंगेर और भागलपुर में किया जाएगा। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है बिहार राज्य बन गया है। नेक्स्ट, बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को बनाया गया। बिहार की 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? यह हुआ है 21 जुलाई 2025 को हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो किस नीति को मंजूरी दी है यह? तो यह बिहार शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? यह 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो यह कौन सा स्थान मिला है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 21वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो कितनी दी गई है? तो 125 यूनिट दी गई है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? तो कितने रुपये दिए जाएंगे? तो यह 11,000 दिए जाएंगे। ठीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो यह वैशाली में हुआ है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में IIT पटना किस स्थान पर है? तो यह है 10वां स्थान पर है।
21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? किस रूप में मनाया गया यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह मनाया गया योग संयम के रूप में मनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 174। तो मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया बिहार के? तो यह किया गया बिहार के मोतिहारी जिले में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया विक्रांत मेसी को किया गया। किसे किया गया? विक्रांत मेसी को किया गया। शिक्षा से जुड़े आंकड़े जब अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? तो यह होंगे विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर होंगे। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 10 लाख रुपये। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? तो क्या है यह? 275 है। ठीक है, देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? तो कौन बनी यह? तो विभा कुमारी बनी। बिहार ई वोटिंग करने वालों में पुरुषों में महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा? तो कितना रहा? पुरुषों में 72.1% और महिला में 63.38%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की? तो कितने की यह? तो 70% ने की। ठीक है, नेक्स्ट। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई? तो यह हुई दुबई के लिए। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? तो केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत? तो 90% अंशदान की अनुरोध की है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले हैं? नरबतपुर के रहने वाले थे। तो किस जिले के थे यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग किस जिले के थे ये? तो यह थे बक्सर जिले के थे। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजगीर में किया गया। मोइनुल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था 30 साल। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सहारा है? तो यह है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना है। ठीक है, बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? यह दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो यह बनाए जाएंगे 22,000। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? तो यह हुआ रूस के लिए रवाना हुआ। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है 4415 करोड़ रुपये की। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 100 वर्ष के आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में हुआ है? तो यह किस जिले में हुआ है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह जहानाबाद में हुआ है। नेक्स्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो यह लिया है नीलांजना शर्मा ने लिया। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 9 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? तो यह दी है वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा को दिया है। नेक्स्ट। मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुजफ्फरपुर में किया गया। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएगी? तो यह सिखाई जाएगी 7 निश्चय प्रथम योजना के तहत सिखाई जाएगी। नेक्स्ट। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया है? तो यह किया गया 20। ठीक है। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय
कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? कौन थे यह? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव थे। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किसने किया उद्घाटन? तो यह किया पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? क्या की है? नवादा। नेक्स्ट, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो यह दी गई आकांक्षी द्वितीय को दी गई है। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है, 2 लोग को चुना गया है। नेक्स्ट, 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो यह होगा राजगीर में होगा। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है पटना में किए हैं। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो यह किया गया है 32 पेड़ों को। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस रक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई कक्षा 6 से 8 तक। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो यह होगा 2026 से होगा। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग मंत्रालय का कार्यक्रम है यह? तो यह है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है यह? तो यह बन गया है बिहार बन गया है। ठीक है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं सचिन चतुर्वेदी बने हैं। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है हासिल किया है? तो यह पहला स्थान हासिल किया। बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह कर दिया गया 1100 रुपये कर दिया गया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो यह हो गई है 8428 मेगावाट हो गई है। मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता यह? तो यह जीता ऐश्वर्या राज ने जीता। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? यह हो गया 891 हो गया। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? 891 हो गया। चलिए नेक्स्ट, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो किस जिले में किया गया? पटना जिले में किया गया। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया 200। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? यह पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो यह खुला है बिहार में खुला है। बीज जीन बैंक बिहार में खुला है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो यह पहुंचा बिहार। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? यह सौंपा गया था 30 साल के लीज पर सौंपा गया था।
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को किया गया यह? तो यह किया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को किया गया। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो यह दिया गया है बिहार को। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों के रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो यह किया गया 3 लोगों का गठन किया गया है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई बिहार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? यह किया गया औरंगाबाद में। नेक्स्ट, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजगीर में किया गया। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया 3.17 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया है? यह है सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो कितना है अनुमानित? तो यह है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 2,52,000 करोड़ रुपये है। ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया एक भी नहीं। ठीक है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में है। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? बिहार में राजगीर में किया गया। पटना उच्च न्यायालय के 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो कितने प्रतिशत? 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो यह 7वां किया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले में मूल निवासी है? किस जिले में? यह सिवान में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है बिहार ने जीता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो यह दिया है स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में। बीते वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो कुल 38,169 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो यह 1013 करोड़ रुपये की आवंटित किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? किस मिठाई को भेजा जाएगा? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह सिलाव खाजा को भेजा जाएगा। ठीक है। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो यह किया गया है मुंगेर को किया गया। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो यह किया गया 2 लोग को शामिल किया गया। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बोधगया में किया जाएगा। नेक्स्ट, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया?
तो यह किया गया पटना में किया गया। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी, तो कौन कौन सी दालें खरीदेगी, अरहर, मूंग और उड़द। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी, तो यह सभी उपरोक्त सब्जियों के लिए, तो फल सब्जी, अनाज एवं दालें के लिए, दूध और दूध उत्पादन के लिए। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी, तो यह की जाएगी महिला हाट के लिए की जाएगी। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा पिंक टॉयलेट के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट, BCCI द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं, तो यह बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो यह रखा गया गया जी रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह दिया गया 4415 करोड़ रुपये। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, यह किया गया 2029-30 तक कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है, तो यह की गई 50 लाख रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है बिहार में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है, यह की है सभी प्रमंडलों में की है। किस स्तर पर की गई है यह, तो यह सभी प्रमंडलों में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है, तो यह की गई 100 एकड़। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की गई है, तो यह दी गई है आउटडोर स्टेडियम में की गई है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है, तो यह किया 36 पदक के साथ। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया, तो किसने दिलाया यह, तो यह दिलाया प्रिया प्रेरणा सुपौल और माहिका कुमारी भागलपुर के हैं। ठीक है। ए और बी दोनों होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो किनकी तिथि मनाने का फैसला किया है, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो सुशील कुमार मोदी को। ठीक है। ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये टोटल 4 पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है, तो यह किया गया है बिहार को किया गया। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन राज्य बन गया है, तो यह बन गया 35% बन गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 100 हो गई है। बिहार का नवनिर्माण विशाल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही, तो बिहार की वृद्धि दर 7.6% रही। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है, तो यह किया गया बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है, तो बिहार कौन स्थान पर, तीसरा स्थान पर है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह वर्ष 2028 में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है,
तो यह किया गया बिहार में किया गया। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है भागलपुर में मनाया गया है। ठीक है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो यह किया गया है संजय सरावगी को किया गया। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? तो यह सुहानी कुमारी ने दिलाया, जो कि सारण के रहने वाले हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो कितने जिलों में किया गया? यह 6 जिलों में किया गया। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विनोद कुमार गुंजियाल को किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया चिराग पासवान के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? ये कौन से स्थान पर हैं? 21वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? यह तो यह किया गया बिहार में। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? तो कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो 119 करोड़ रुपये से अधिक की दी गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? यह किया गया 28 फरवरी 2025 को किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? किस सभा में प्रस्तुत किया गया? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग किस सभा में किया गया? तो बिहार विधान सभा में किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? यह 19वां संस्करण है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो यह किया गया है 13,480 करोड़ रुपये के किया गया है शिलान्यास व उद्घाटन। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापत पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो किसने किया यह? तो यह सूर्य किरण ने किया। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिकों स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? यह मिला है सैनिक स्कूल गोपालगंज में मिला है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो यह रहा है बिहार शरीफ रहा है। नेक्स्ट, बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? यह किया गया कैमूर और रोहतास के लिए किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो यह किया गया हिंद सेना पार्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है उपयुक्त तीनों को, ईवाई डेल्टा को भी, लेडी फेयर को भी और भोज पट्टा को भी। बिहार सरकार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर
टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इस किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के था 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो किस वर्ष घोषित किया गया था 18वें टाइगर रिजर्व? यह किया गया तो 1994 में किया गया था। चलिए, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार कौन से स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्टों को मंजूरी दी है? तो यह दिया है 7 एयरपोर्ट को। तो अब मैं 300 तक यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मैं 301 से लेकर 588 तक में मैं नेक्स्ट डे में करवा दूंगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।